हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। 2015 एंड 16 की हम लोग एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं। 2018 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की हम लोग एनालिसिस फिजिक्स मैथ्स की कर चुके हैं। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 2018 की थर्ड शिफ्ट की मैथमेटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिजिक्स करेंगे। आप अगर नए आए हैं तो आप पहले 2015 और 16 की वीडियो देख लें, उसके बाद एंड शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 2018 के देख लें, फिर आप ये वीडियो देखें, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक दी हुई है जो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Now the first question, a partial differential equation formed from the relation z is equal to x square a plus y square b. Now what is the इसमें जो वैल्यू निकालना है dz by del x, हमारे पूरे ऑप्शन में del z by del x और del z by del y है। Now it's डाउ z by डाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इट्स 2x और ये y स्क्वायर प्लस b को हम लोग कांस्टेंट ले लिए y वाले टर्म को। नाउ डाउ z by डाउ y अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ अब देखिए ये बस हमारा तो है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, क्योंकि दो मल्टीप्लाई वाले हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स 4xy और वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ वाई स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जेड। सो कैन आई राइट 4xyz। ओके, सो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 4xyz होगा। ओके, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यू प्लस 3। ओके, नो दिस इज नॉट एक्स क्यू, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, क्योंकि अगर एक्स क्यू रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। सो 2x dx इज इक्वल टू dt। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x dx को हम dt लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी लिख देंगे और एक्स स्क्वायर 3 को हम लिख देंगे t प्लस 2। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वैसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे 1/t माइनस 1/t प्लस 2, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है t प्लस 2 माइनस 1t बाई टी इंटू टी प्लस 2। नाउ ये 2 हो जाता है, तो हमको इस ऐसे लिखने के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, dt। नाउ इसका अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इट्स 1/2 log t माइनस log t प्लस 2। और हमें ये भी पता है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n। सो t बाई t प्लस 2 प्लस c। नाउ कैन आई राइट हाफ log t की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर प्लस c। नाउ अगर हम लोग इसमें एक्स क्यू प्लस 3 रखते तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये एग्जामिनेशन की डायरेक्ट क्वेश्चन हमने उठाई है पेपर से, सो वो एक्स टू द पावर क्यू था, बट इसमें सबको मार्क्स मिले थे। ओके, सो ये सॉल्व होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ऑप्शन जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के अकॉर्डिंग था। सो द आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है x1 इज इक्वल टू माइनस x2 करके, पीछे आप प्रीवियस सेशन शिफ्ट 2 पे देखोगे वहाँ पे हमने इसका किया था। नाउ अगर हम लोग लाइन जो बताया है वो क्या बताया है, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। नाउ अगर हम लोग रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, ठीक है। सो एक्स वाई क्या हो जाएगा, फिर ये वाई एक्सिस है, उसका रिफ्लेक्शन अगर करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 0 1।
ओके। और अगर रिफ्लेक्शन अबाउट x इज इक्वल टू वाई, नाउ आप यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज y इज इक्वल टू x, तो किसी पॉइंट का रिफ्लेक्स इधर इस दोनों का, ओके। और जब हम y एक्सिस को बोल रहे थे तो ये एक्सिस को हमने बेस माना था, अभी इसको लिखेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, इट्स 0 1 1 0, ओके। नाउ व्हाट इज बी ए, ओके। सो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था कि जब भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालना होगा तो हम नॉर्मल मैट्रिक्स निकाल करके फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ओके। सो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 1, ओके, पहले बी है, सो 0 1 1 0 इंटू -1 0 0 1, सो 0 1, तो ये हो गया फर्स्ट 0, और इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1, और ये अगर करें तो -1 हो जाएगा, ये 1 एंड ये 0, इसके मल्टीप्लिकेशन होगी। नाउ हमको अगर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो होगा, ये फॉर्मूला हमने पहले भी की है, तो उसका इसका ट्रांसपोज हो जाएगा नॉर्मल मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 1 -1 0। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर इसमें पूछा गया है। तो रिफ्लेक्शन हमारा दो पूछ रहा है, एक रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस से पूछ रहा है, जब वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाई जो हो जाएगा -xy में हो जाएगा, और ठीक है, और अगर x इज इक्वल टू वाई पे पूछेगा तो दोनों x और y सेम हो जाएगा। सो 0 1 1 0 हमने किया है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसपोज में कर दिए तो आंसर हमारा कौन सा आया था, 0 1 -1 0, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज 1 देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा साइन 4x का क्या वैल्यू होगा। नाउ अगर आपको पता होगा तो इसमें जो डिफरेंस की फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, सो ये आया है, ये जो यहाँ पे डेल है वो कहाँ से आया है, फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हम पढ़े थे वहाँ पे ये यूज किए थे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये। और इस ऑपरेटर का जो होता है, जैसे कि अगर ये ऑपरेटर लगता है तो क्या होता है, तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ये ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज क्या होता है, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सिंपल सा है। नाउ अगर हम लोग साइन 4x का पूछ रहा है, सो कैन आई राइट डेल साइन 4x इज इक्वल टू साइन 4x प्लस एच माइनस साइन 4x, ओके। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके, सो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 दे दिया है, सो h की वैल्यू 1 है, ओके। सो यहाँ कैन आई राइट x प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। नाउ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सो साइन a माइनस साइन b विच इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देना है। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स 2 cos 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4x बाई 2 इंटू साइन 4 इंटू एक्स प्लस 1, नो इट्स प्लस यहाँ 4x माइनस बाई 2, कैलकुलेशन आप ध्यान देना, ठीक है। 4x प्लस 4x इट्स 8x cos 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4 बाई 2 है, तो 8x प्लस 8 बाई 2 है, ओके। सो 4x प्लस 4x 8x प्लस 4 बाई 2, सो कैन आई राइट 4x प्लस 2, ओके।
नाउ इनटू साइन, ये कैंसिल हो गया, 4x और 4x कैंसिल होगा तो 4/2, तो साइन 2 हो जाएगा सीधे, साइन 2। नाउ अब क्या है हमारा आंसर, किस में दिया हुआ है, साइन 2 है, साइन 2 दो क्वेश्चन में है। ओके, सो यही तो आंसर है, 2 cos 4x + 2 इंटू साइन 2। सो द आंसर इज दिस। बस इसमें 2 को कॉमन ले लिया है, नथिंग एल्स। ओके, सो आपको ये डेल की वैल्यू बस चेंज इन है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, सो उसका ये वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 सबसेट ऑफ R3 गिव्स एन एज। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बनाए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, प्रूफ कर लेते थे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो हम बोल देंगे एक्सटेंडेड टू अ बेसिस, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो नॉट होगा, है ना, नॉट एक्सटेंडेड टू बेसिस, और इंडिपेंडेंट होगा तो एक्सटेंडेड टू बेसिस। सबसे आसान भाषा में मैंने आपको समझाया था कि जस्ट इसको V1 V2 V3, इसको V1 V2 V3 कर लेना। अगेन इसमें भी यही सेम V1 V2 V3 V1 V2 V3, यहाँ से इक्वेशन ले लेना। जैसे अगर 1 and 3, सो V1 में क्या हो जाएगा, a + 3b = 0, इसके बाद -a + 2b = 0, 2a - b = 0। नाउ यहाँ पे अगर हम ये करें तो क्या हो जाएगा, 2a = b, ठीक है। सो 2a = हो जाएगा हमारा b। नाउ 2a = b, तो क्या हो जाएगा, a = b/2। नाउ अगर हम इस दोनों इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो b की वैल्यू 0 होगी। जब b की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो दोनों 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है तो एक्सटेंड बेसिस होगा, ठीक है, तो S1 तो होगा। नाउ बेसिस ऑफ R3 होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड का। सो सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, 2a - 6b = 0, 7a - 21b = 0, -3a + 9b = 0। नाउ अगर 2a - 6b है, ओके, सो कैन आई राइट a = 3b। सो a = 3b आ गया, 0 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट होगा तो बेसिस नहीं होगा। मैंने ये आपको ये याद रखना है, प्रूफ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम आपके एग्जामिनेशन में नहीं होता है। सो लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये बेसिस नहीं होगा R3 का, और ये बेसिस होगा। तो अब देखते हैं x1 कैन भी क्या है, नीदर S1 S2 कैन इनलार्ज टू बेसिस, गलत हो गया। S1 कैन बी इनलार्ज बट S2 कैन नॉट बी एक्सटेंडेड या इनलार्ज्ड टू बेसिस ऑफ R3। बोथ S1 इज इनलार्ज टू बेसिस, दोनों बेसिस है नहीं। S1 कैन नॉट और S2 कैन, तो हमारा क्या होगा, S1 कैन एक्सटेंड, ठीक है, तो S1 कैन बी इनलार्ज बट S2 कैन नॉट बी, क्योंकि S2 लीनियरली डिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे गए हैं, तो आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन दिस इज, और इसको हम लोग को दिया तो नहीं हुआ है कुछ, बट हम लोग निकालेंगे किससे, ट्रैपेजॉइडल से। ट्रैपे आसान भी है, ट्रैपेजॉइडल रूल। नाउ ट्रैपेजॉइडल रूल से अब इसको हम लोग x0 x1 x2 x3 x4 मान लेते हैं, y0 y1 y2 y3 y4। नाउ ट्रैपेजॉइडल का फॉर्मूला हम जानते हैं, a⁴ अगर fx dx होगा तो क्या हो जाता है, h/2, ठीक है, y0 + yn मतलब फर्स्ट एंड लास्ट +2 इंटू रेस्ट जितना
n-1, ये फॉर्मूला होता है। नाउ हेयर h की वैल्यू क्या होगा, जीरो, h क्या हो गया x1 माइनस x0, तो वो हो गया 1, 1 का अंतर 0, 1 2 3 4, तो 1 हो गया। नाउ अगर हम इसको 0 से 4 करते हैं, ठीक है, अब अगर 1/2, नाउ ओके, सो 2f(x) dx है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट y0 y4 को ऐड कर देंगे, सो इट्स 5 + 7, ओके, प्लस 2 इंटू बाकी जो बचा y1 y2 y3, 2 + 1 + 3, नाउ इट्स 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो इट्स 12 + 2 इंटू 6, सो इट्स 24 हमारा आंसर हो गया। सो 24 इज द आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्यू। नाउ अगर हम लोग व्हेन वी पुट द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो होगा e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 टू द पावर की 0, सो 0/0 फॉर्म में होगा। हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या कहता है कि ऊपर और नीचे दोनों अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के टर्म में होगा तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर लिमिट लगाएंगे, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा 3x²। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। सो अगर e टू द पावर 0 और ये 3 इंटू 0, तो e टू द पावर 0 1 और ये डिवाइड बाई 0, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। सो द आंसर इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द आर्क, कर्व आर्क f टू द r इज इक्वल टू f थीटा और थीटा इज इक्वल टू अल्फा से बीटा। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हम लोगों को नॉर्मल कार्टेजियन फॉर्म में था तो 1/dy/dx का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था। और अगर हम लोगों का, तो फिर अगर इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट में अगर बात करते हैं हम लोग, सो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, r² dr/d थीटा का स्क्वायर d थीटा। तो ये है वही फार्मूला है, बस सिर्फ ये चेंज हुआ है, कार्टेजियन से पोलर में हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट में। सो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव अ यूनिक वैल्यू। हमने आपको बताया था कि यूनिक वैल्यू के लिए a1/b1 इज इक्वल टू नहीं होगा a1/a2 नहीं होगा। ये हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, आप एक बार देखिएगा प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस। नाउ इट्स 7/14 इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए 2/6। ओके, सो हैव अ यूनिक वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो 7 2 जा 14, 2 3 जा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू नहीं है 1/3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि c1/c2 इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो इसलिए इसका जो कंडीशन होता है यूनिक वैल्यू का, वो सिर्फ ये होता है कि a1/a2 नहीं होना चाहिए b1/b2 के बराबर। ओके, c1/c2 का कोई इसमें नहीं है, तो c1/c2 कुछ भी हो सकता है। दैट्स मीन्स कि बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो द आंसर इज फॉर ऑल वैल्यू रियल वैल्यूज ऑफ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी, ओके, सो a dx। नाउ एक इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते थे जिससे हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाए। नाउ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लायर, इसका भी हमने फॉर्मूला को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। नाउ इसका मल्टीप्लायर हम x y z ऐसा वैल्यू है जिसको रखने पे, सो अगर हम ax dx by dy प्लस cz dz ऐसा रखते हैं बाई, ये क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स वाई जेड। चूँकि यहाँ पे वाई जेड है, ठीक है, तो उसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दिए, जेड एक्स है तो y से, क्यों, इसको हमें डिनोमिनेटर को 0 लाना है। नाउ c माइनस से एक्स वाई जेड, ये भी एक तरह का लैग्रांजेस का ही क्वेश्चन है, बट इसको और आसान करने के लिए हम लोग मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम दोनों को इक्वल करें तो थोड़ा टफ हो जाएगा सॉल्व करने में, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। नाउ
सो इट्स ए माइनस बी एक्स वाई जेड। नाउ ये क्या हो जाएगा, ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड बाई जीरो। सो व्हाट वी कैन से कि ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये जीरो होगा। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। सो कैन आई राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक तो ये हो गया। ना आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ इसी पे आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जेड स्क्वायर, इसी पे आपका आंसर आ गया। तो ये आंसर होगा। लेकिन ये भी कैसे लाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नाउ इसमें क्या करना है, कोई और मल्टीप्लायर चूज करते हैं। नाउ एक और, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो करना है तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग ए एक्स बी वाई और सी जेड मल्टीप्लाई करते हैं तो रेस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा, इट्स एक्स डी एक्स था तो ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड। डिवाइड में क्या था, बी माइनस सी, तो ए इंटू बी माइनस सी एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स से है, प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स वाई जेड। आप इसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे, सी इंटू ए माइनस बी एक्स वाई जेड। नाउ इसको भी अगर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। नाउ ये भी अगर यहाँ पे भी हम लोग ऐसा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, तभी तो ये जीरो इधर चला गया, तो इतना इज इक्वल टू जीरो हम लोग कर लेंगे। सो इसको अगर हम लोग ऐसा करें, ठीक है, दैट्स मीन्स कि हम लोगों ने इसके इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट अगर मान लिया तो। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो कैन आई राइट ए एस स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं, सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। नाउ कैन आई राइट इट्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो दो सॉल्यूशन हो गई, एक्स स्क्वायर, और भी हो सकता है अगर मल्टीप्लायर कुछ होगा तो और भी हो सकता है ए, ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। For a infinite series, uniform convergence is equal to absolute convergence, but the converse need not be। अगर इनफाइनाइट सीरीज के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा नहीं। अगर हम लोग जो कन्वर्जेंसी पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंस होगा तो एब्सोल्यूट ही होगा या एब्सोल्यूट है, ठीक है। नाउ देर इज नो रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के लिए क्या कोई रिलेशन होती है, इस क्वेश्चन को, और इसके बाद क्या है और ऑप्शन देखते हैं। एन इनफाइनाइट सीरीज विल बी ईदर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नहीं, इनफाइनाइट सीरीज हमने देखा भी है, और बट नॉट बोथ। क्यों नहीं बोथ हो सकता है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, जितना हम लोगों ने सीरीज पढ़ी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज इक्वल टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, बट द कन्वर्स, देखो ये दोनों क्वेश्चन को तो सेम ही टाइप का लिख दिया है। ओके, यूनिफॉर्म है तो एब्सोल्यूट है, यहाँ एब्सोल्यूट है तो यूनिफॉर्म है। ओके, सो जो इसका आंसर होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कि कन्वर्जेंस होगा तो एब्सोल्यूट ही होगा या ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका जो होता है क्या होता है, एम माइनस वन, एम माइनस थ्री, एम माइनस फाइव, ये वन तक जाएगा, टू इंटू टू वन ऐसे तक जाएगा डिक्रीजिंग में, एन माइनस वन, ये एन माइनस थ्री, ये भी वन तक जाएगा, डिवाइड बाई एम प्लस एन और एम प्लस एन माइनस वन, ये ऐसे करके फिर ये भी लास्ट तक जाएगा। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूला किया है। नाउ व्हाट इज इनटू के होता है। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पे -2 होता है, 2 4, ये इवन में चलता है और ये भी 1 तक जाता है, 2 1 तक। नाउ
ठीक है, 2 और 1। ओके, नाउ k की वैल्यू अगर m और 2, m एंड n बोथ आर इवन होगा तो π/2 होगा, और 1 होगा अदरवाइज में। तो अगर m n इवन है, सो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू इवन है और n की वैल्यू, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, π/2। ओके, सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो सी इट्स अ π/2 इंटू, नाउ m की वैल्यू कितनी है, 8, तो हम क्या करेंगे, 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, 8 - 7, क्योंकि 8 - 9 नहीं कर सकते हैं, -1 हो जाएगा, हम वहीं तक जाएंगे m की वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, 4 - 1, 4 - 3, 4 - 5 नहीं कर सकते हैं, निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 8 + 4 विच इज 12 इंटू 12 - 2, 12 - 4, 12 - 6, 12 - 8, 12 - 10 एंड 12 - 10 नहीं, 12 नहीं कर सकते हैं, 0 हो जाएगा। नाउ हम अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो π/2 इंटू 7, 5, 3, 1, 3, 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7π/2048। सो जस्ट चेक, कुछ तो कट जाएंगे इसमें, जैसे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 से 2 कट गया है ना, 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8, 8 जा 64, 64 2 जा 128, और 128 इंटू 4 इज इक्वल टू 2048। तो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि सपोज x इज इक्वल टू एक्स एम, एक सीरीज है, y इज इक्वल टू वाई एन और z इज इक्वल टू जेड एन, एक सीक्वेंस है, ओके, ऑफ अ रियल नंबर वेयर सबसे बड़ा कौन है, जेड एन, फिर है वाई एन, फिर है एक्स एन, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, फॉर ऑल एन विच इज अ नेचुरल नंबर, और लिमिट एक्स एन को बोला है हमारा कि लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट जेड एन होगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे, डू हैव एनी आइडिया? ओके, सो ये जो होगा कि y, इसमें y इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ये y इज डाइवर्जेंट। ओके, एक्स एन अगर जेड एन के बराबर है तो एक्स एन और जेड एन अगर बराबर है लिमिट, तो इसको अगर हम लिमिट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। नो, अब हमें बात करना है कि y के वाई एन के बारे में, तो y इज कन्वर्जेंट एंड ऐसा नहीं, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, y इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट जो होगा तीनों को, x और z इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि x लेस देन इक्वल भी है, y लेस देन इक्वल भी है, तो इक्वल का भी रखता है, सो ये तीनों y कन्वर्जेंट होगा और लिमिट की वैल्यू तीनों की इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन हमने किया है अभी, यस वी डिड दैट क्वेश्चन, रिपीट कैसे कर गया, ओके, is this question repeated? Let me check once. Yes, that question mistakenly ये रिपीट कर गया है फिर से, तो इस क्वेश्चन की जगह पे कौन सा क्वेश्चन एक होगा, वो विल सी दैट, बट ये है तो ओके ओके ओके, सो आई एम टेलिंग यू। ओके, सो पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, un+1 - 2 un cos थीटा प्लस un-1, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर वही काम करते हैं कि m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैन आई राइट m² - 2m cos थीटा प्लस 1 और un-1। ठीक है, un- सब में होगा ना, तो हमने un-1 को निकाल लिया। ठीक है, सो इज इक्वल टू 0, सो m की वैल्यू जो हो जाएगी 2 cos थीटा प्लस माइनस √4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4/2, सो m इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, तो i, ओके, सो जस्ट i साइन थीटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, अब m की वैल्यू अगर cos थीटा प्लस माइनस i साइन थीटा होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो r⁴n c1 cos n थीटा प्लस c2 साइन n थीटा, वेयर r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे
आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके 1। तो सी एफ की वैल्यू सीधे C1 कॉस एन थीटा प्लस, सो द आंसर इज दिस वन। नाउ इसमें एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, वो कौन सा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन रिपीट कर गया है, सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन रहेगी, लेट मी चेक। ओके, सो इसमें एक क्वेश्चन ये रह गया है कि हमारा एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे गलती से ये डबल हो गया है, बट वो क्वेश्चन नहीं हुआ है कि दो सीरीज दिया हुआ था, एक n इक्वल टू 1 टू द पावर इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 an, और एक सीरीज दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2 टू द पावर इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 bn। an की वैल्यू जो दिया है वो 1 बाई रूट एन दिया है, और bn की वैल्यू जो है x टू द पावर n इंटू n माइनस 1 दिया है। अब पूछ रहा है x 0 से 1 है, बोल रहा है कि कौन सा इसमें कन्वर्जेंट है, कौन सा इसमें डाइवर्जेंट है, एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है, क्या है आपको बताना है। नाउ इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग बात करें an इज इक्वल टू 1 बाई रूट एन, सो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग, चूँकि हमारा ये भी है, ठीक है, तो ये पूरा है, सो अगर हम बाई रेशियो टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 और ए टू द पावर इसको करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ इसकी रेशियो निकालेंगे, तो माइनस 1 टू द पावर क्या लिखेंगे, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाई रूट n प्लस 1, ओके, ठीक है, बाई रूट n प्लस 1 बाई माइनस 1 टू द पावर n, tn बाई tn प्लस 1 होता है, un बाई nth टर्म बाई un प्लस 1 होता है, ये हम देखते हैं दोनों करके, ओके, बाई रूट क्या हो जाएगा n। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स माइनस 1 तो रह ही जाएगा, और क्या हो जाएगा रूट n बाई रूट अंडर n प्लस 1। ना इसकी वैल्यू अगर माइनस 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई रूट n। और अगर हम इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं, रेशियो टेस्ट हमारा कहता है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, इट्स माइनस 1, ओके, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1। नाउ माइनस 1 हो गया तो माइनस 1, ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन 1 हो गया, तो रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। सो जो ये है, ये पहला वाला जो है वो हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला को हम कैसे बना सकते हैं, नाउ सेकेंड वाले में है अगेन वी शुड डू द सेम थिंग। क्या कर सकते हैं हम लोग, नाउ un बाई un प्लस 1 कर दो, ठीक है, कोई भी, ठीक है। सो कैन आई राइट माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n बाई n इंटू n प्लस 1, n माइनस 1 है ना। क्वेश्चन मैंने कुछ गलत लिखी है, नो, इट्स n इंटू n माइनस 1, ओके। नाउ n इंटू n माइनस 1, ठीक है। नाउ un प्लस 1 अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n x टू द पावर n प्लस 1, और ये n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा जो भी होगा। ना हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, तो माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो हम इसको माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, x टू द पावर n बाई, अगर x टू द पावर n प्लस 1 होगा तो माइनस 1 इंटू x हो जाएगा, xn माइनस xn प्लस 1, सो xn, ठीक है, 1 बाई एक्स हो जाएगा, xn बाई ये करेंगे तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, नीचे ज़्यादा है, सो 1 बाई एक्स, ठीक है, ये आया हमारा, ठीक है। नाउ अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करें, ठीक है, तो अगर 0 से 1 के बीच की वैल्यू करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। फॉर 0 से x की वैल्यू अगर 1 के बीच में होगी तो 0 से 1 के बीच में होगी कोई भी, तो 1/2 ले लो आप, तो ये लेस देन 1 ही होगा। इसका मतलब वी कैन से दैट कि ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो दोनों जो है हमारा रेशियो टेस्ट से
दोनों कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर आप un+1 बाई अगर un करते तो -1 टू दी इंटू एक्स आता और ये भी लेस देन 1 ही होता। तो आपका किसी दोनों में अगर un+1 अगर कहीं किसी बुक्स में अगर ऐसा लिखा हुआ है रेशियो टेस्ट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट ऑफ 2018 शिफ्ट 3। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2018 की शिफ्ट 3 की मैथमेटिक्स सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले जितनी भी हुई है 2015, 16 और 18 के कुछ पेपर सॉल्व, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इट्स माय सजेशन कि आप पहले 2015 की वीडियो देखें, फिर 16 की, फिर 18 की देखिए, देन फिर 2021, 22 की आप वीडियो देखें। सो थैंक यू।